हेलो। आप सभी से आज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ पुराने मकान का। एक्चुअली क्या है कि हमने कुछ साल पहले एक पुराना मकान लिया था, क्योंकि वो हमें ठीक ठाक प्राइस में पड़ गया था। जितना हम ज़मीन लेते और मकान बनाते तो उस हिसाब से हमें लगा कि टाइम भी मतलब लगेगा मकान बनाने में, और फिर पैसा भी लगेगा, और फिर हेडेक अलग से। तो इस वजह से हमने क्या किया कि बना बनाया पुराना मकान ले लिया। तो उसमें क्या है कि जब हम घर में आए तो पता चला कि उसका जो है पीछे जो बाथरूम का गड्ढा होता है वो टूटा हुआ था थोड़ा सा, और उसका पानी जो है बगल वाले खेत में जाता था, जो कि हमारा नहीं है, जो मैं आपको वीडियोस में भी दिखाया होगा मैंने कई बार। तो फिर क्या हुआ कि एक बार अंकल जी ने बोला कि बेटा आपका ये गड्ढे का पानी इधर आता है, बाथरूम के गड्ढे का, तो आप इसको सही करा लीजिए। तो फिर हमने सोचा कि चलो मिस्त्री को बुला लेते हैं और गड्ढा सही करवा लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो गड्ढा छोटा था, तो इसलिए वो प्रेशर जब पड़ता होगा गड्ढे पे तो वो वहाँ पानी उधर चला जाता था। तो फिर क्या हुआ कि जब मिस्त्री को बुलाया तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जगह है ही गड्ढे के बगल में, तो ऐसा करते हैं कि वहीं पे गड्ढा थोड़ा बड़ा करवा के और उसमें स्पेस बन जाएगा पानी के लिए। तो जब हम वहाँ पे गड्ढा खुदवाने के लिए बोला तो फिर देखा कि गड्ढा खोदा खादा उसने, टायल टूयल तोड़ी फर्श में, और ड्रिल मशीन से, ड्रिल होते हैं ना जो जिससे फर्श और लेंटर वगैरह तोड़ते हैं, कुछ और नाम बोल रहे थे उसको, हाँ, तो उससे सारा फर्श तोड़ा ताड़ा बिल्कुल लंबाई में। फिर जब खोदने लगा तो वहाँ पता चला कि उसके नीचे 2 और गड्ढे हैं। तो फिर हम वो खोद रहा होगा शाम को, तो फिर हस्बैंड का फ़ोन आया मुझे तो बोला कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं ड्यूटी पे हूँ, आ रही हूँ। मैंने कहा मैं घर, कि हाँ जल्दी आ जा। तो फिर एकदम से मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा क्या बात है? कि नहीं नहीं जल्दी आ, घर आ तब बताता हूँ। तो एक बार के लिए फिर मुझे थोड़ा सा मतलब डर सा लगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि फ़ोन कर रहे हैं। और दूसरी बात, फिर मुझे ऐसा लगा कहीं कोई ख़जाना तो नहीं मिल गया। वहाँ तो खुदाई चल रही थी। फिर मुझे ध्यान आया कि गड्ढे की खुदाई चल रही थी, क्या पता कुछ ख़जाना मिल गया हो। तो फिर जब मैं घर पे आई तो देखा कि वहाँ 2 गड्ढों के ढक्कन हैं, फर्श के काफ़ी नीचे खोदने के बाद पता चला। और फिर रात हो गई थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने खोदने वाले को बोला कि अब कल सुबह देखेंगे कि ये गड्ढे बाथरूम के हैं या सीवर टैंक वाले हैं। तो फिर आज सुबह जब उसने खोदा, ढक्कन हटाए तो पता चला वो सीवर टैंक है, और पता नहीं कब से मतलब उनको किसी ने ढक्कन तक नहीं उठाया उनका, वैसे थे वो। तो फिर उसके बाद आज सीवर टैंक वाली गाड़ी बुलाई और गड्ढे सफाई करवाई, तो 2 चक्कर तो उसी के लग गए। तो मतलब एक तरह से पुराना घर खरीदना बहुत सरदर्दी वाला काम है, और या तो आप पैसे बचाइए या फिर ये हेडेक और ये पेन लेना ज़रूरी है। मतलब अगर आप पुराना घर खरीदते हैं शॉर्टकट के चक्कर में कि हमें पेन नहीं लेना पड़ेगा ये सो, तो वो उतना ही फिर इस पुराने वाले घर में लेना पड़ता है, क्योंकि नया घर आपने अपने हिसाब से बनाया होता है और आपको पता होता है उसमें चीज़ें, फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। लेकिन जो पुराने घर होते हैं सस्ते तो मिल जाते हैं, उस टाइम के हिसाब से हमें बहुत सही पड़ा था वो। और वो जिनका था वो अंकल जी डायरेक्ट मालिक थे, ओनर बहुत अच्छे थे अंकल जी। तो बोला कि बेटा वैसे तो इतना सस्ता मैं मतलब देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चलो आप मेरी बेटी जैसी हो तो क्योंकि उनके पास सच में बहुत सारे बायर थे, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो ही ख़रीद लेते जितने रेट में उन्होंने हमें दिया है। लेकिन उनको पता नहीं क्या लगा होगा हमें देख के कि चलो किराए पे रहते हैं बेचारे, तो इनके पास भी घर हो जाए। और हमने भी यही सोचा, हमने उस टाइम सच में कुछ नहीं देखा कि मतलब घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए।
एक्चुअली हमें इतना नॉलेज भी नहीं था। हमने सिर्फ ये देखा कि इसमें छत है और 5 कमरे हैं, ये है सो है, 2 किचन लैट्रिन बाथरूम, ऐसा करके देखा। तो ठीक है, अच्छा है, काफ़ी स्पेस मिल गया था अंदर। तो फिर जब अब काम कराने की बारी आती है घर में कहीं पे कुछ, तो उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। और लाइफ भी तब मुझे ध्यान आता है, हर चीज़ में यही होता है कि जहाँ एक प्रॉब्लम होती है वहाँ हमारे एक डायलॉग सुना होगा आपने कि ज़िंदगी में हर मोड़ पर 2 रास्ते आएंगे, आपको 2 में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। तो वही होता है कि मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ता है। अगर हमने वहाँ पे प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ किया तो हमें यहाँ इतना हेडेक लेना पड़ता है। अगर हमने खुद से बनाया होता और हमें पता होता और अपने आराम से रहते, खैर टेंशन तो एक वक्त के बाद तो होती है। घर जब पुराने हो जाते हैं तो रेनोवेट कराना ही पड़ता है, उनमें चीज़ें चाहिए होती, घर हो या इंसान हो, मेंटेनेंस तो सब कुछ ही होती है एक टाइम के बाद। तो वही वाली बातें हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किसी न किसी चीज़ में इंसान को करना ही पड़ता है। और यही चीज़ें हमें सिखाती हैं कि अगर कुछ हमें कोई चीज़ सस्ती मिल रही है या कम प्राइस में, या फिर तो उस हिसाब से फिर हमें उसका पेन लेना पड़ता है और हेडेक लेनी पड़ती है। तो ये लाइफ लेसन है, यही चीज़ें। और फिर सरदर्दी अलग, बहुत सरदर्दी होती है इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें